हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे एक जनरल बात बोले इकोनॉमिक्स तो आप समझ रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या होगा। तो हम बात किए थे आपसे कि जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और इसी प्रोस्पेक्ट में मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको जो किसी भी ह्यूमन का अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है, इस कारण से जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि जो अनलिमिटेड लोगों के वांट्स हैं उसको लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनके ही रिस्पेक्ट में उनको सेटिस्फाई करने में जो अनसेटिस्फैक्शन रह जाएगा, इसी चीजों को हम लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस बोले या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बोले, इसके रूप में जाना जाता है। नाउ दूसरा बात ये आ रहा है कि क्या कॉजेज हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के। तो जो इसका डेफिनेशन है इसी में कॉजेज छिपा हुआ है। पहला कॉज ये है कि जो ह्यूमंस है उसके वांट अनलिमिटेड है, मतलब उसको जो भी चीज चाहिए वो अनलिमिटेड चाहिए और रिपीटेटिव चाहिए। जबकि अभी तुरंत बात बोले, दूसरा कारण ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए में आपको अनलिमिटेड सामान खरीदना है, तो पॉसिबल तो होगा नहीं। वहां पर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक वही चीज है यहाँ पे। तो पहला कारण यही है कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनके जो वांट है वो अनलिमिटेड है। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है कि जितने भी जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। इकोनॉमिकल रिसोर्स जब लिमिटेड है और जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में स्कार्सिटी एक वर्ड जो है लोगों के सामने आता है। स्कार्सिटी अभी के समय में एक यूनिवर्सल फेनोमेना हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हर कंडीशन में हर लोगों को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। थर्ड थिंग जो ये आ रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। एज फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है तो उस पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर भी हो सकता है। उस पीस ऑफ लैंड पे लोग गड्ढा करके वहां पॉन्ड बना के फिशरी भी कर रहे हैं। वही पीस ऑफ लैंड पे घर बना करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट के एक ही रिसोर्स के अलग अलग के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और इसी यूजेस को सही ढंग से अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं और इन तीन मेन चीजों से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है वो काउज होता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करें कि अगर ये तीन मेन काउजेज हैं तो कौन कौन से मेजर या हम बोले सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ऊपर बेसिस होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो क्रिएटिविटी ऑफ इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, लोग ऐसा बोलते हैं नहीं। तो ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसको थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में। पहला वेरी फर्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज को प्रोडक्शन करना है। मतलब अगर प्रोडक्शन करने की बात बोले तो जनरली गुड्स होता है या सर्विसेज होता है, दो ही चीज है। तो जितने भी गुड्स होते हैं या तो वो इंफीरियर होते हैं, या तो वो लग्जरियस गुड्स होते हैं, या तो वो कैपिटल है, या तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं। तो हम लोग ये चीज डिसाइड करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करें कि हमको किस तरह का गुड्स को प्रोडक्शन करना है और हमको कितना गुड प्रोडक्शन करना है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम हम
लोग आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम का पहला जो है वो हम लोग मानते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस को अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो हमको कम से कम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस टाइप का गुड्स बना रहे हैं और कितना क्वांटिटी वो गुड्स जो है वो हम लोग बना के तैयार कर रहे हैं, ये दो चीज हम लोगों को प्रोडक्शन कर लेना है। ठीक है, अब सेकंड बात करें कि हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम का एक कारण है कि हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग अगर क्रिएशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो प्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो दो है। ऐसा जो कि लेबर को सेंट्रलाइज्ड करके किया जाता है, दूसरा कैपिटल को सेंट्रलाइज करके किया जाता है। देखिए पहला बात, जो ऐसा प्रोडक्शन होगा जिसमें लेबर्स की अधिकता होगी, कैपिटल उतना वैल्यूएबल नहीं होगा। बेसिकली सर्विसेज में ये चीज ज्यादा देखे जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हाउ टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट किया जा सकता है। मतलब इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें लेबर्स ज्यादा होंगे, कैपिटल क्या होंगे, कम होंगे। इससे ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। नंबर 2 है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसमें कैपिटल ज्यादा होगा, लेबर्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह से ये दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हम लोग पढ़ते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग कैपिटल और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उससे ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कैसे दूर किया जाएगा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक लिमिटेड एसेट्स के लिए होता है, कभी-कभी अनलिमिटेड एसेट्स के लिए भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक टारगेट ग्रुप बनाते हैं, एक सेगमेंटेड फॉर्म में उसको प्रोडक्शन के प्रोडक्ट को रखते हैं ताकि हम लोग उसको आसानी से ये आइडेंटिफाई कर लें कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ कंजम्पशन में लाया जा सकता है। सपोज करते हैं कि हम एक पेन बनाना शुरू किए, तो मेरा जो मार्केट के प्रोडक्शन का सेगमेंट है वो क्या है, स्टूडेंट्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स पेन का इस्तेमाल क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर हम लोगों को होम टू प्रोड्यूस के बारे में बात करना है तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेगमेंट कर लेंगे। अपने प्रोडक्ट का जो भी गुड है वो किसके लिए बनाया गया है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आम मतलब की लाइफ में लोगों को सामना करना पड़ता है और इससे बचने के लिए यही है कि हम लोग पहला व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग गुड्स को अलग अलग टाइप्स में बांट लें और उसकी क्वांटिटी का डिटरमिनेशन कर दें। अगर हाउ टू प्रोड्यूस है तो हम लोग उसके जो टेक्निक्स हैं, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हो, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लें। और थर्ड है अगर होम टू प्रोड्यूस है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करें, प्रोडक्शन के सेगमेंटेशन को कर लें, जो टारगेट ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमी के जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो दूसरा टॉपिक था वो यही था कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड हाउ मेनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज आते हैं। तो ये 3 है और इस तरह से ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है।